क्या दो हाथ के लिए तैयार है, डरना किसी से नहीं। मैंने जो है वो इससे पहले नासिक में किसी ने मुझसे कहा 5 मिनट देंगे, ठीक है, वक्त मैं 5 मिनट ले रहा हूँ, मैं आज ज्यादा वक्त ले लिया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने नासिक में इससे पहले जब पहुंचा था तो किसी ने कहा था कि 86 का जो गैरों के साथ में मुकाबला हुआ था कुफारों के साथ में, तो उसमें जो है वो मुसलमानों ने जब लड़ाई की तो मुसलमान कम थे। गैरों ने जब उस पर हमला, मुसलमानों की आबादियों पर हमला किया था तो मुसलमान कम थे, लेकिन मुसलमान निकले और लड़ाई की, मगर जब वो थोड़े थे, मगर जब निकले तो उसके बाद में ये देखा गया कि शहंशाह नासिक सरकार सादिक शाह हुसैनी मज़ार अक़दस से बाहर घोड़े पर सवार निकले थे, हाथ में एक फौज थी और शहंशाह नासिक ने हाथ में तलवारें थी और कुफारों को भगाया। तो मुझसे कहने लगे कि नासिक में कुछ वहाबियत के मामला चल रहे थे, तो मुझसे कहने लगे कि हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि नासिक में कैसे क्या कुछ हो सकता है कि वो शहंशाह है ना, वो हमारी मदद करेंगे। मैंने कहा कि यकीनन हमारे बुजुर्गों की इमदाद हक है, हम सुन्नी हैं, इसको मानते हैं, देवबंदी नहीं है, हम सुन्नी हैं, हम वफादार हैं। और कुत्तों का काम होता है अपने आका की मदोसराई करना, अपने आका की मदोसरा बयान करना, ये कुत्तों का काम होता है। तो हम सुन्नी हैं, हम अपने आका के चाहने वाले हैं, तो हम ये मानते हैं बुजुर्गों की जो है वो इमदाद हक है, और बुजुर्गान दीन अपने मानने वालों की मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो देवबंदी का कोई बुजुर्ग होगा जो किसी का काम नहीं आ सकता, सुन्नी का हर बुजुर्ग काम आता है। वहाबी का कोई नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, समझे। हमारा नबी तो जिंदा है, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। कोई फर्जी नबी होगा वो वहाबी का जो मर के मिट्टी में मिल गया। हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। तो बहरकैफ, तो मैंने ये कहा कि शहंशाह की इमदाद और बुजुर्गों की इमदाद हक है, उसका इनकार नहीं, मगर वो इमदाद होगी जब हम खुद खड़े होंगे। अरे मैदान में उतरो ना, मैदान में आओ, फिर देखो अपने बुजुर्गों की कैसी हिमायत होती है। अपने हक के लिए लड़ो, फिर देखो गरीब नवाज कैसे हिंदुस्तान का हुकूमत का तख्ता पलटते हैं। लड़ो तो सही अपने हक के लिए, लड़ो तो सही, फिर देखो शहंशाह हिंदुस्तान की विलायत कैसी है, फिर देखो मसूद गाजी सैयद सालार कैसी मदद फरमाते हैं, फिर देखो चौचा से मखदूम अशरफ का फैजान कैसे होता है। ख्वाजा दाना कैसे मदद फरमाते हैं, फिर देखो सरकारें बाबा जान अम्मा जान रहमताबाद से कैसे मदद फरमाते हैं, फिर देखो मखदूम माहिली कैसे तुम्हारी सरकारें मारेला का फैज कैसे होता है, आला हजरत कैसे तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, मुफ्ती आजम कैसे तुम्हारे लिए आते हैं, सरकारें शाह वजीउद्दीन अलवी कैसे तुम्हारी मदद फरमाते हैं, फिर देखो ताजुश शरिया की हिमायत कैसे होती है, फिर देखो कि चोचा के ताजदार शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां कैसे आते हैं। देखो तो सही, खड़े तो हो जाओ, अपने हक के लिए खड़े तो हो जाओ। फिर देखो सरकारों की इमदाद कैसे होती है। चूड़ियां पहन के बैठने से कुछ नहीं होगा कि ये घर में बैठेंगे और कुछ कहेंगे अरे हो जाएगा, कुछ नहीं, मैदान में निकलो मैदान में, और किसी से ये परवाह मत करो मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, ना, खुद निकलो अपनी जिम्मेदारी पर। लड़ना सीखो, मर्द हो, मर्द बनो। मर्द की औलाद डरती नहीं है, समझे, मुठ पीने वाले लोग नहीं है हम। दूध नहीं पीते, समझे, दलिया खाते हो ना तुम। बैल खा के बैल का दिमाग मत बनो, समझे, सुस्त नहीं बनो, समझे, बैल खाओ, शेर बने, समझे, शेर खाता है, शेर बनो, अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करो। सुन्नी हो, सुन्नी बनकर रहो। ऐसे पक्के सुन्नी नूरी मियां लिखते हैं
अपने अकीदे में ऐसा टनाटन हो कि दूसरे देखकर तासुबी जाने, ऐसा पक्का। पीटीएस सुन्नी बनकर पिलपिला नहीं, ये भी सही वो भी सही। अरे मंदिर के घंटा और मस्जिद की अजानें एक नहीं हो सकती, वैसे हक और बातिल एक नहीं हो सकता, हक और बातिल एक नहीं हो सकता। और गरीब नवाज तक सदका खाते हैं, गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं, गरीब नवाज के टुकड़ों पर पलते हैं। अरे गरीब नवाज की इज्जत के लिए भी भौंकना नहीं सीखा तो फिर क्या काम किया? अपने सरकारों के लिए भी बोलना नहीं सीखा तो हमारी जिंदगी क्या काम की? बोलना सीखो अपने बुजुर्गों की बारगाह की तहफ्फुज़ के लिए, उनकी जो है वो इज्जतों की तहफ्फुज़ के लिए। हमारी माँ बाप की इज्जतें कुर्बान हो, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जतें कुर्बान हो उन बुजुर्गों के कदमों पर, कि जिनके दम कदम आज हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, वरना होते वही। समझे? ये उनका सदका है इन बुजुर्गों का, तो इन बुजुर्गों का एहसान मानो और आए खड़े होना सीखो इन बुजुर्गों के लिए। जिंदगी भर जो है वो इन बुजुर्गों की बातियां दिलाते रहे, कभी इनकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए तो अपने आप पर खड़े होना तो सीखो यार, सीखो खड़े होना। तो सुन्नियों बनो सुन्नी मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए, समझे, और मसलके आला हजरत पर जिंदा रखे और इसी सच्चे मसलक पर मौत नसीब फरमाए। आखिरी एक शेर जो मुझसे कहा गया वो पढ़ता हूं कि यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया, यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया है, यहीं पे हाजी अली वो हाजी मलंग मखदूम माहिम, बाबा ताजुद्दीन का हम पर साया, बाबा ताजुद्दीन का हम पर साया है। इन सब की चौखट से बटता है जामे इरफान, ये है खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मौलाना गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जबान से निकला हो जो शरई जिस पर गिरफ्त हो और शरई गलती, अगर कोई ऐसा जुमला निकला हो कि जो जिस पर तौबा लाजिम आती हो, तो मैं उससे तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ उन अल्फाजों से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह।